अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडे क्लास। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम थोड़ा सा जो फेसबुक मार्केटिंग है उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने डिफरेंट चीज़ें सीखी। हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे, यानी कि बेसिकली एड का जो स्ट्रक्चर है वो 3 स्टेजेस हैं, जिसे हम स्टेजेस कह सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एड है बेसिकली। इसमें फर्स्ट लेवल है हमारे पास, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एड था उसके हमारे पास 3 स्टेजेस थे। फर्स्ट स्टेज हमारे पास था जिसे हम कहते हैं कैंपेन लेवल। ठीक है, मैं जनरलाइज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो। कैंपेन लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमने क्या करना होता है, अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ एड डिसाइड करना होता है। ऑब्जेक्टिव हमारा अवेयरनेस है, हमारा एंगेजमेंट है, ट्रैफिक लेके आना है, लीड लेकर आना है, हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स लेकर आना है, या एप्लीकेशन से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये सबसे पहला जो है वो हमारा कैंपेन लेवल है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एड डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आवाज क्लियर आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड स्टेज जो हमारे पास है जिसे हम कहते हैं एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पर हम क्या करते हैं, एड सेट लेवल पर हम कुछ चीजें डिसाइड कर रहे होते हैं, कुछ चीजें सेलेक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट थिंग जो होती है यहाँ पर, हम जो चीज करते हैं वो हम बजट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारा बजट क्या है, हमारी कैंपेन का बजट हम सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर जो है वो ड्यूरेशन, हमारे एड का ड्यूरेशन क्या होगा, बजट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है कि आप 1 दिन का ऐड चलाना चाहते हैं, 2 दिन का ऐड चलाना चाहते हैं, कितने दिन का ऐड चलाना चाहते हैं। जब आपके माइंड में ही होगा ना कि लेवल में क्या क्या करना है, कैंपेन लेवल है, एड सेट लेवल है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, मेरे यहाँ पर अजान हो रही है, उसके बाद स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, बेसिकली जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ एड है उसके 3 लेवल हैं। फर्स्ट कैंपेन लेवल है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो हम एड सेट लेवल पे, जिसमें बजट सेलेक्ट करते हैं, हम ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो है वो ड्यूरेशन के बाद हमारे ऑडियंस आ जाती है, हमें ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, और फाइनली प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है। ओके, ऑडियंस इसमें लोकेशन का भी है। ठीक है, तो ये इसमें 5 चीजें हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। बजट, कितना अमाउंट आप स्पेंड करना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन कब से कब तक होगा, लोकेशन किसको दिखाना चाह रहे हैं, कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, ऑडियंस क्या होगी जिसमें आप उनके जो है बेसिकली टारगेट, जिसे हम कहते हैं टारगेटेड, डिटेल टारगेटिंग जिसे हम कहते हैं डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, इसे हम कर देते हैं ऑडियंस लोकेशन। ऑडियंस लोकेशन हम सेलेक्ट करते हैं, डिटेल टारगेटिंग करते हैं, फिर हम प्लेसमेंट करते हैं कि हमने ऐड शो कहाँ करना है, हमने फेसबुक पे शो करना है, इंस्टाग्राम पे शो करना है, फेसबुक की स्टोरी पे शो करना है, या फेसबुक की फीड पे शो करना है, कहाँ शो करना है, ये हम बेसिकली एड सेट लेवल पे कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट लेवल होता है हमारे पर, इसे हम कहते हैं एड लेवल। ठीक है, एड लेवल पे हम क्या करते हैं, एड लेवल पर हम जो काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम एड लेवल पर ये होता है कि हम पेज सेलेक्ट करते हैं कि हमने कहाँ पर ऐड शो करना है, किस पेज पर हमने ऐड शो करना है। इंस्टाग्राम पे करना है, फेसबुक के पेज पे करना है, हम वहां से सिलेक्ट कर रहे होंगे अपना पेज। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो अपना ऐड का क्रिएटिव, ऐड क्रिएटिव कहते हैं, जो बेसिकली ऐड की पोस्ट है कि हम शो क्या करना चाहते हैं, जिस जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। जिन्होंने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख सकते हैं कि ऐड क्रिएटिव बनाते कैसे हैं, एक बेहतरीन ऐड में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, जो हमने डिस्कस किया था, हुक, स्टोरी, ऑफर। तो ऐड क्रिएटिव हम सेट कर रहे होते हैं। ऐड क्रिएटिव लगा, 2 ऑप्शन होते हैं उसमें कि आप क्रिएट कर दें न्यू पोस्ट, या आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को जो है वहां पर ऐड को चला रहे होते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर उसका प्राइमरी टेक्स्ट ऐड का जो बेसिकली मेन कॉपी राइटिंग है, वो प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन हमने वहां पे करना होता है। और कॉल टू एक्शन के जो हमारी ऑडियंस है वो कहाँ पे डाइवर्ट होगी, कहाँ पर उसको हम लेकर आ रहे हैं, उसको व्हाट्सएप पर लेकर आ रहे हैं, उसको वेबसाइट पर लेकर आ रहे हैं, वो लिंक डाल देंगे पर्टिकुलर। तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स हैं जो कि हम यहाँ पर कर रहे होते हैं अपने एड्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा, एक समराइज हो गया होगा आप लोगों को क्या क्या चीजें हमारे पास जो हमें देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, ये सब चीज समझ आती है, थोड़ा सा रिकॉल हो गया, आप लोगों को बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ इस चीज से।
ये मैंने रिपीट कर दिया इसको कि ऐड हमने अभी तक जो चीजें सीखी और उसमें क्या क्या चीजें हमने कवर, ठीक है। तो अब हमारा बेसिकली अभी मैं इसको आगे लेके चाहता हूँ ताकि आपको समझे। हमें ऐड लगाने के लिए, फेसबुक मार्केटिंग के लिए हमें 4 चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। यानी कि कोई भी मार्केटिंग कैंपेन हम रन करना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो 4 चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसमें पहली चीज है सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस यानी कि आप उस बिजनेस के सेल्स प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें कि सेल्स प्रोसेस है क्या। सेल्स प्रोसेस पता है क्या होता है कि लेट्स सपोज वो जो बंदा आपसे चीज खरीदना के लिए आ रहा है, तो उसके बीच में क्या प्रोसेस है, वो कैसे आप तक आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जैसे मेरी ट्रेनिंग मुझसे ले रहे हैं, तो आप मुझ पे कैसे आए, मैं मुझ तक कैसे पहुंचे, आप लोगों ने कोई ऐड देखा होगा, उस ऐड के जरिए आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया होगा, मैंने आप लोगों को सर्विस के बारे में बताया होगा, फिर आप लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन की होगी। ये है पूरा क्या है, सेल्स प्रोसेस है। इसी तरह अगर हम कोई प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, कोई चीज को बेच रहे हैं, तो उसका भी एक डिफरेंट सेल प्रोसेस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करें। लेट सपोज ये एक वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ, आप लोगों को वेबसाइट शो हो रही है। हमें 4 चीजों पे फोकस करना है किसी भी कैंपेन को रन करने के लिए, कोई भी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए। तो अगर आप ये 4 प्रोसेस को, 4 स्टेप्स को समझ जाएंगे तो आप आराम से ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने सेल्स प्रोसेस को समझना है। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। वेबसाइट क्या होती है, जहां पर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर। अब लेट्स सपोज ये एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, जहाँ पे अपैरल बेचा जा रहा है। मैं सबसे पहला जो स्टेप है, कोई क्लाइंट है यानी कि कोई बंदा जो खरीदना चाहता है, वो क्या कर रहा है, इस वेबसाइट पे आ रहा है, ये वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, ऑडियंस आ रही है। तो ये सबसे पहला स्टेप है इसके सेल प्रोसेस में कि ये लोगों को कोई ऐड दिखाकर या किसी भी तरीके से वेबसाइट पर लेकर आता है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अपने ऑडियंस को ये क्या लेकर आ रहा है, वेबसाइट पे। जिसका इम्तियाज है, इम्तियाज की अगर हम मिसाल लेके समझने की कोशिश करें, तो पहला स्टेप क्या है कि आपको कोई चीज खरीदनी है, तो आप कहाँ जाओगे, इम्तियाज जाओगे। अगर जिनको इम्तियाज के बारे में नहीं पता, तो इम्तियाज क्या करता होगा, मार्केटिंग करता होगा। आपको कोई बैनर दिखता होगा चेजअप का, इम्तियाज का, नाहिद का, तो आपको पता चलता होगा ये इम्तियाज है, तो आप इम्तियाज जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप उस वेबसाइट पे, उस जगह पर जाते हैं। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद अगला, मैं इम्तियाज की एग्जांपल देके, ई कॉमर्स की एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। सर्विस का एक डिफरेंट सेल प्रोसेस होता है और बाइंग एंड सेलिंग का, ई कॉमर्स का एक डिफरेंट सेल्स प्रोसेस होता है। सेल्स प्रोसेस दोनों के फर्क होता है। इस सेल प्रोसेस से अगला स्टेप जो मार्केटिंग का होता है, वो होता है सेल्स फ्यूनल। कि आप सेल प्रोसेस को देख के एक सेल फ्यूनल क्रिएट करते हैं। सेल फ्यूनल क्या है, मैं इसको आगे डिटेल में बताता हूँ। पहले हम सेल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, इसका सेल प्रोसेस क्या है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इस वेबसाइट को विजिट किया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज क्या, आपको जो चीज पसंद आती है, लेट्स सपोज मैं, ये मुझे पसंद आ रही है शर्ट, तो मैं इस वाले टैब को ओपन कर लेता हूँ, ये स्क्रीन। अब सेकंड स्टेज है कि मुझे जो शर्ट पसंद आती है, मैं उसको, उसकी स्पेसिफिकेशन को, मुझे जो चाहिए, लार्ज मीडियम शर्ट चाहिए, क्वालिटी कितनी चाहिए, मैं इसको करूंगा ऐड टू कार्ट। क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट ये सेकंड स्टेज है। जब आप इम्तियाज जाते हैं, इम्तियाज विजिट करते हैं, पहला स्टेज है। इम्तियाज में जाके जो बास्केट लेकर, जो जिसमें आप सामान डालते हैं, वो आपका दूसरा स्टेज है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहला स्टेज क्या हुआ कि आपने पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है। लेट्स सपोज आप दराज विजिट कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें विजिट कर रहे हैं। सेल प्रोसेस कंप्लीट तब होगा जब आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे, तभी जाके वो सेल प्रोसेस कंप्लीट होगा। खाली विजिट करने से सेल तो नहीं हो जाएगी ना। इम्तियाज जाने से, कुछ लोग तो शॉपिंग सेंटर जाते हैं, डॉल्फिन जाते हैं, वो क्या करने जाते हैं, विंडो शॉपिंग करने जाते हैं। तो सेल प्रोसेस में सारे स्टेप्स का कंप्लीट होना जरूरी है। तो पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया कि जिसमें आप उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर स्टोर को विजिट कर रहे हैं, ये पहला स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज क्या है, जब हम इसमें ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, उस परचेज जो प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। ऐड टू कार्ट से क्या होगा, वो पर्टिकुलर एक बास्केट है कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, लेट्स सपोज मुझे कुछ और प्रोडक्ट चाहिए, मैं जीन्स में जाता हूँ और मैं किसी और प्रोडक्ट को भी ऐड टू कार्ट करते हैं। आप लोगों ने कभी फूड पांडा के जरिए ऑर्डर किया है, दराज के जरिए परचेजिंग की है, आप में से किस किस ने किया मुझे बताइए। फूड पांडा पे कभी ऑर्डर किया हो या दराज के जरिए किया हो, तो उसमें भी ऑप्शन होता है कि आप जो चीज खरीदना चाहते हैं उसको ऐड टू कार्ट कर दें। तो ऐड टू कार्ट से क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो चीज है वो आपकी ऑर्डर बुक हो गया। अब जब आप उसको चेकआउट करेंगे, इससे अगला स्टेज होता है चेकआउट।
ठीक है, तो पहला स्टेज हो गया आपका विजिट करना, सेकंड स्टेज हो गया ऐड टू कार्ट करना, ये मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स की बात बता रहा हूँ, इसका सेल प्रोसेस क्या है। तो जब आप जो जो आपको पसंद आ रहा है, मुझे अब ये पसंद आ रही है जीन्स, मैंने इसको क्विक व्यू किया और इसको यहाँ से मुझे लेट्स सपोज में 30 वेस्ट है और मुझे एक क्वांटिटी चाहिए, मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर लिया। अब मैंने जो जो चीजें ऐड टू कार्ट की मेरे पास यहाँ पर आ गई, मेरा टोटल बिल बन गया 5543। तो मैंने ये सारी चीजें ऐड टू कार्ट की, लेट्स सपोज ये डबल आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक है 1549 की 1600 रुपए की, और एक है 999 की। तो अब मैं जब इसको चेकआउट करूंगा, ये तीसरा स्टेज हो गया। फर्स्ट स्टेज विजिट वेबसाइट, सेकंड स्टेज ऐड टू कार्ट करना, यानी कि इम्तियाज में जाके आप उसमें चीजें डाल रहे हो। अब तीसरा स्टेज क्या हो गया, इम्तियाज में आप जाओगे काउंटर पे जाके आप उससे बिल बनवाओगे। इसी तरह यहाँ पर अब ये मेरा चेकआउट में क्या हो गया, मेरा बिल बन गया कि भाई मेरा बिल है 2548 रुपए, ये मेरा बिल है। अब कोई कूपन है तो कूपन डाल दूंगा, इम्तियाज में आप जाके वो कोई उनका गिफ्ट कार्ड होता है वो आप दो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सेल प्रोसेस है, ये सारे स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं। अगर ये स्टेप्स कंप्लीट नहीं होगा तो किसी भी बिजनेस की सेल्स नहीं होगी। तो ऑनलाइन ई कॉमर्स में अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह सपोज जो वेबसाइट बनाते हैं, तो उनको वेबसाइट में प्रोसेस को इजी करना होता है कि अगला बंदा परेशान ना हो जाए कि भाई वो ढूंढ रहा हो कि भाई कहाँ है। तो जो लोग मार्केटर होते हैं ना, फिर वो हर स्टेज पे वो क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। मार्केटिंग कैसे करते हैं, लेट्स सपोज एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, तो आप मार्केटिंग करके उस पर्टिकुलर बंदे को टारगेट कर सकते हैं कि भाई आप मेरी वेबसाइट पे आया, आपने कुछ परचेज नहीं किया। एक बंदा जो है वो एड टू कार्ड वाले स्टेज पर आया, उसने बास्केट में बहुत सारी चीजें डाली, ये भी लेना है वो भी लेना है, फिर उसने खरीदी नहीं, तो आप पर्टिकुलर उसको भी मार्केट कर सकते हो फेसबुक एड्स के जरिए और गूगल एड्स के जरिए। तो ये डिटेल टारगेटिंग से रीटारगेटिंग कहते हैं। रीटारगेटिंग का मतलब ये है कि आप उस बंदे को टारगेट कर रहे हो कि जो पहले आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो ये एक एडवांस टेक्निक्स हैं, अभी मैं आपको सेल प्रोसेस गाइड कर। तो हम तीसरे स्टेज पे थे जिसमें हम चेक आउट पर गए। चेकआउट का मतलब जैसे इम्तियाज में कैश काउंटर होता है, जहां पर आप जाते हैं वो आपको बिल बना के देगा, आपका सामान पैक करके देगा। उसके बाद लास्ट स्टेज है जब आप पेमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे पेमेंट डिटेल एंटर कर दूंगा और वो मेरी ऑर्डर जो है मेरा बुक हो गया, मेरी पेमेंट उनको ट्रांसफर हो गई। अगर कैश ऑन डिलीवरी है, आप फिजिकली किसी शॉप पे जाएंगे तो वो तो कैश ऑन हैंड आपको देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, दराज से शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, बैंक ट्रांसफर भी होता है, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह फूड पांडा से भी आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं और उसके अलावा डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक सेल्स प्रोसेस समझ आ गया, बिजनेस का सेल्स प्रोसेस क्या होता है। मैंने बात आई है अभी फिजिकल प्रोडक्ट के हवाले से कि फिजिकल प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसका सेल प्रोसेस क्या है। लेट्स सपोज आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करते हैं, तो आपका सेल प्रोसेस क्या होगा, कोई बता सकता है? एक सर्विस बिजनेस का सेल्स प्रोसेस क्या होगा, सर्विस बिजनेस का। अभी हमने बात की ई कॉमर्स की, फिजिकल प्रोडक्ट की। यस तस्मीना, मैंने ओवरऑल एक बैकग्राउंड बताया है ताकि बाकी सबको भी क्लियर हो जाए कि ये सेल प्रोसेस होता क्या है। गुड। तो सर बताना मैं बताऊं? जी जी, सर्विस इंडस्ट्री का क्या होगा प्रोसेस, सेल प्रोसेस। जी सर, फेसबुक एड्स के जरिए हम अपनी सर्विस को कर सकते हैं, फेसबुक एड्स से। और स्टेप्स क्या होंगे सोशल उसमें, बीच मीडिया में पर अपना स्टेप्स क्या जैसे होंगे, जिस तरह डाल इसमें मैंने सकते हैं बताया कि आपको भाई कंटेंट। आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो, चेकआउट कर रहे हो, फिर पेमेंट कर रहे हो, तो इसमें स्टेप्स क्या हो सकते हैं? सर बताओ, ये तो नहीं पता मैं किस बता तरह रहा से हूँ स्टेप होंगे इनके। कोई बस बात फेसबुक एड्स के जो आपने नहीं, हाँ बताया ना, कोई बात हुक नहीं, होगा ये, कोई बात इंटरेस्ट। नहीं। जी, आप बताएं। देखिए भाई, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैंने बताया सेल्स फिनल के सेल प्रोसेस के बारे में। तो सेल प्रोसेस में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सेल प्रोसेस फॉर एग्जांपल किसका है, प्रोडक्ट का, जैसे हम कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। मैं आप लोगों को नॉलेज क्यों इतनी देता हूँ, ताकि आप लोगों को मार्केटिंग का सेंस हो और आप उसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग करें। आप लोग जब कोई काम मिले तो आपको नॉलेज हो, उसका बैकग्राउंड नॉलेज हो, तो आप बेहतर काम कर सकते हैं। एड्स चलाने के लिए खाली बटन चलाना जरूरी नहीं है, क्रिएट कैंपेन क्रिएट करना तो आसान है, वो हर कोई कर सकता है। वैल्यू वो बंदा दे रहा है जिसको सेंस है चीजों का, मार्केटिंग का सेंस है, नॉलेज है, वो बेहतर वैल्यू दे सकता है। क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ के उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्लाइंट की प्रॉब्लम है ये,
तो अगर आप प्रॉब्लम समझ के उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो आप एक बेस्ट मार्केटर कहलाओगे, एक एक्सपर्ट मार्केटर कहलाओगे, एक प्रोफेशनल मार्केटर कहलाओगे। एड चलाना कोई भी सीख सकता है। आप एक चीज को बार बार देखिए, मैंने आपको इतनी दफा आप चीजें रिपीट कर दी, अब आप लोगों को भी एड चलाना तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अंडरस्टैंड करना है कि उसके पीछे स्टोरी क्या है। मैं आप लोगों की स्टोरी बिल्ड कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को इससे फायदा हो रहा है और आप लोग एंजॉय कर रहे हो। तो एंजॉय कर रहे हो, आप लोग सीख रहे हो। टाइप 1। यस। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए फिजिकल प्रोडक्ट का मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले वेबसाइट विजिट होता है ऑनलाइन। मैं सेल प्रोसेस बात कर रहा हूँ ऑनलाइन की, ठीक है, ऑनलाइन सेल प्रोसेस की बात करूंगा कि ऑनलाइन सेल प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपने वेबसाइट विजिट करा, ठीक है। वेबसाइट विजिट करने के बाद बेसिकली आपने जो है वो सेकंड चीज मैंने आपको बताया कि आपने ऐड टू कार्ट किया। उसके बाद का स्टेप था आपने चेकआउट किया। और लास्ट स्टेप था कि आपने पेमेंट कर लिया, जिसे हम कहते हैं परचेज कर लिया, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली स्टेजेस हैं, जिसके जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये स्टेजेस हैं। ये स्टेजेस एक आपको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि बिजनेस की मार्केटिंग में कहाँ की गैप आ रहा है। अब आप लेट सपोज एक सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस कैसे होगा? सर्विस बिजनेस ऐसे होगा। अच्छा, इस वेबसाइट विजिट वेबसाइट से सबसे पहले यहाँ पर ऐड भी आ सकता है, ठीक है ना। एक ऐड के थ्रू आपने वेबसाइट विजिट करवाई, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, परचेज किया, ये सबसे पहले इसमें ऐड आते हैं, ठीक है। तो अब लेट सपोज फिजिकल अगर प्रोडक्ट नहीं है, कुछ सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो सर्विस का क्या एक सेल प्रोसेस हो सकता है जो हम बना सकते हैं। वो ये होता है कि आपने ऐड लगाया, ऐड के बाद जो बंदा है वो अब बंदे की जो अब लेट्स सपोज आपको वेबसाइट नहीं है, अगर वेबसाइट है तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट है तो वेबसाइट पे आएगा, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर आपके फेसबुक पेज पर आएगा, क्योंकि अब आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं ना, अब आपको चीज बेच नहीं रहे, आपके फेसबुक पेज पर आएगा, ठीक है। फेसबुक पेज पे आ सकता है, आपकी व्हाट्सएप पर आपके आ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्विस के लिए कि ऐड देखा, ऐड से आपने उसको वेबसाइट पे कन्वर्ट कर लिया या फेसबुक पेज पे कन्वर्ट कर लिया या व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये ऐड से वो कहाँ चला गया? व्हाट्सएप पे चला गया। अब व्हाट्सएप से आपको यानी कि आपको मिल गई, इसे हम कहते हैं, आपको बेसिकली यहाँ पे लीड जनरेट, इसे हम कहते हैं सिंपली जबान में, ऐड से आपने लीड जनरेट की। लीड जनरेट किया आपने। लीड पता है क्या होता है आपको? उसके बाद परचेस। तो जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है उसका एक डिफरेंट पैटर्न होता है सेल प्रोसेस का। और बेसिकली इसे हम लीड को कहते हैं, बेसिकली जो क्वालिफाइड कस्टमर होते हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, इसे हम लीड कहते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपने किसी को ऐड दिखाया, आपने, अब चाहे वो ऐड पेड हो या ऑर्गेनिक हो, आपने अपनी पोस्ट लगाई, उस पोस्ट के जरिए आपने उस बंदे को व्हाट्सएप में ले लिया, या ये प्रोसेस होता है ना, उस बंदे की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब चाहे उसने आपसे खुद कांटेक्ट किया या आपने उसका ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप आप उससे ले लिया, ये जो मरहला है, ईमेल एड्रेस लेना, ये व्हाट्सएप नंबर उसका लेना, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना, इसे हम कहते हैं हमने लीड जनरेट किया, ठीक है। अब इस लीड से अगला जो प्रोसेस होता है, आप उसे मीटिंग करना चाहेंगे। अब मीटिंग चाहे आप ऑनलाइन करें, व्हाट्सएप के जरिए करें, आप उसे कन्वर्सेशन करेंगे उससे, उनके सर्विस के लिए आपको उसको डिटेल बतानी पड़ती है। उसके बाद ही जाके वो प्रोडक्ट या सर्विस आपसे लेगा। लीड पहले लीड जनरेट होती है, आपको पहले उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर आप उससे मीटिंग के लिए स्केड्यूल करेंगे, आप उसको अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर जो भी है। उसके बाद वो आपसे परचेस करेगा। तो ये सर्विस है, सर्विस में लीड जनरेट होती है, उसके बाद मीटिंग होती है, उसके बाद डायरेक्ट परचेज होती है। लेट्स सपोज रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस भी इसी तरीके से होगा कि वो जो है वो ऐड लगा के लीड जनरेट करेगा। लीड जनरेट का मतलब है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उनको पोटेंशियल बायर को वो कॉन्टैक्ट कर सकता है मीटिंग के लिए, मीटिंग स्केड्यूल हो जाए।
जिससे मीटिंग हो जाए ना, तो उससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपसे चीज परचेज कर ले, क्योंकि मीटिंग वही करना चाह रहा है जिसको उस चीज की जरूरत है, जो उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस करना चाहता है। तो ये एक सेल प्रोसेस है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब सेल प्रोसेस से मार्केटिंग में एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं सेल्स फ्यूनल, सेल्स फनल कहते हैं। अब सेल फनल के 3 स्टेजेस होते हैं जो कि आगे हमारी मार्केटिंग कैंपेन में यूज होते हैं। पहला स्टेज होता है अवेयरनेस का, पहला स्टेज होता है अवेयरनेस का, दूसरा स्टेज होता है कंसिडरेशन का, और तीसरा होता है कन्वर्जन का। यानी कि आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक बंदा, अब ये स्टेजेस जो बनाए हैं इसी बिहाफ पे बनाए हैं, सेल प्रोसेस के बिहाफ पे। जो लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले उनको अवेयरनेस हुई होगी, तभी तो वो आपकी वेबसाइट पर आए होंगे, आपके फेसबुक पेज पर आएंगे। अगर उनको पता ही नहीं है आपके ब्रांड के बारे में तो वो कैसे आए होंगे। तो सबसे पहला स्टेज होता है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए जो हम कंटेंट जनरेट करते हैं, कि देखिए हमें मार्केटिंग में कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा, कंटेंट इज किंग। आपको उस तरीके से कंटेंट जनरेट करना है, ठीक है। ऐड बाद का स्टेज है, बट मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आपको लोगों को लेकर कैसे आना है। तो उसके लिए आपको कंटेंट जनरेट करना पड़ता है। जो अवेयरनेस होती है उसके लिए अलग टाइप का कंटेंट जनरेट होता है, जो कंसिडरेशन होती है वो अलग टाइप का कंटेंट जनरेट होता है, जो कन्वर्जन होती है उसके लिए अलग टाइप का कंटेंट जनरेट होता है। तो हमारे पास ये स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। अगर मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करवाऊँ एक डायग्राम के जरिए तो आप बेहतर समझ पाएंगे। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट। जी, ये आपको डायग्राम छोड़िए। ठीक है। अब बेसिकली ये जो है ना, ये पूरा प्रोसेस बना हुआ है। अगर मैं आपको ये शो करवाऊँ, ये एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है कि ये एक फ्यूनल होती है। फ्यूनल का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको ये शो करवाऊँ और आपको दिख रहा है ये बेसिकली पर्टिकुलर एरिया, ये देखिए ये पूरा फ्यूनल बना हुआ है। फ्यूनल का मतलब एक ये बनी हुई है, देखिए पूरी शेप बनी हुई है कि ये फिल्टर कर रही है। सिर्फ फिल्टर भी कहते हैं इंग्लिश में, फ्यूनल भी कहते हैं। तो ये फिल्टर कर रहा है एरिया के सबसे ऊपर। अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस का मतलब है लोगों को पहले आपके बिजनेस में पता चलेगा। ये एक फ्यूनल होती है मार्केटिंग में जो हम यूज करते हैं पर्टिकुलर लीड जनरेट करने के सर लिए अपने आवाज बिजनेस। कट रही है आपकी। ओके, इज इट फाइन नाउ? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? Done है। तो बेसिकली जो फ्यूनल होता है वो क्या करता है, आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम लेयरिंग करते हैं, ताकि हम हर स्टेज पर डिफरेंट तरह का कंटेंट जनरेट करके, डिफरेंट तरह के एड्स जनरेट करके लोगों को अपने बिजनेस में लेकर आए। तो ये बेसिकली फ्यूनल होती है। इसमें पहला स्टेज होता है अवेयरनेस का, उसके बाद कंसिडरेशन का होता है। कंसिडरेशन का मतलब जो इंगेजमेंट होती है, यानी कि आप लोग आपको जान गए, अब आपसे मजीद जानना चाह रहे हैं, तो आप उनको उस तरह का ऐड दिखा सकते हैं, कंपेयरिंग दिखा सकते हैं। सपोज कोई मोबाइल सेलर है तो वो कंपेयरिंग दिखाएगा, टेस्टिमोनियल दिखाएगा, ताकि लोग जो है वो डिफरेंट ऑफर्स देगा, ताकि वो आपके जो है वो उसमें लोग आ जाए, यानी कि आपसे वो चीज बाय करने के लिए कन्वर्जन वाले स्टेज में आ जाए। यानी कि लेट्स सपोज अगर अवेयरनेस में 100 लोग आपका ऐड देख रहे हैं, तो 100 में से कंसिडर कंसिडर का मतलब है कौन आपकी बात मानने के लिए तैयार है, उसमें से लेट्स सपोज 50 है। अब 50 में से 50 के 50 तो नहीं खरीदेंगे ना, उसमें से 5 लोग खरीदेंगे। तो ऐसा ऐसा जाकर क्या होगा, फिल्टर होता रहेगा, जो पोटेंशियल बायर है वो जाके आपके इस फ्यूनल में फंस जाएगा। तो ये बेसिकली एक फ्यूनल होती है। जो ऊपर वाली ऑडियंस होती है वो कोल्ड कहलाती है। उसके बाद ऐसा ऐसा जो आपकी ऑडियंस है वार्म हो जाती है। वार्म का मतलब गर्म, जिसे हम कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल क्लाइंट आप। ठीक है। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है, इसके जरिए आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसको मजीद समझते हैं कि हमारे पास जो पहला स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस का, उसमें उसे हम कहते हैं टॉप ऑफ द फनल, टॉपो कहते हैं। टॉप ऑफ द फनल क्या होता है? टॉप ऑफ द फनल का मतलब ये कि जो फनल का ये फनल थी, ये फनल थी ना हमारे पास, ये फनल थी।
तो फनल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम टॉप ऑफ द फनल कहते हैं, जो अवेयरनेस का स्टेज है, इसे हम टॉफो कहते हैं। मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को पता हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो। ये जो टॉफो वाला स्टेज होता है, ये कोल्ड ऑडियंस कहलाती है। कोल्ड ऑडियंस का मतलब ये, जैसे हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं, हम उनको नहीं जानते, अभी हम ऐसा से उनको अपनी फ्यूनल में लेके आएंगे, अपने बिजनेस में लेके आएंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आगे जाके बाय करेंगे, अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो स्टेज होता है वो हमारे पास स्टेज कौन सा होता है, अगला स्टेज होता है हमारे पास अवेयरनेस के बाद होता है कंसिडरेशन, जिसे हम इंगेजमेंट भी कहते हैं, इसे हम मोफो कहते हैं। क्या कहते हैं? मोफो में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। मोफो में जो ऑडियंस होती है वो वार्म ऑडियंस होती है, वार्म कहते हैं, कोल्ड को हमने वार्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली अगला स्टेज होता है। सब फर्स्ट स्टेज हो गया टॉपो, टॉप ऑफ द फनल। उसके बाद मोफो, मिडल ऑफ द फनल, ये वाला एरिया, ये मिडल ऑफ द फनल है, जो हमारा अवेयरनेस के बाद जो स्टेज है एंगेजमेंट का, जिसे हम कंसिडरेशन भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज होता है। लास्ट स्टेज क्या होता है? बेसिकली मैं लास्ट स्टेज आपको बताता हूँ। लास्ट स्टेज आपके पास होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन जिसे हम कहते हैं बॉटम ऑफ द फनल, जो फनल है उसका बॉटम वाला एरिया। इसमें जो ऑडियंस होती है वो हॉट होती है। हॉट का मतलब बिल्कुल ऐसी ऑडियंस है जो आपसे लेना चाहती है। अब आपको उसको ऑफर दिखानी पड़ेगी, उसको जो है वो टेस्टिमोनियल बताने पड़ेंगे, ताकि उसका जो ट्रस्ट है, जो रिलेशनशिप है, वो आपसे मेंटेन हो जाए, और वो फिर इसके चांसेस होते हैं हाईएस्ट कन्वर्जन के, ठीक है। तो ये कुछ मार्केटिंग की फिनल्स की स्ट्रेटेजी है, सेल्स फिनल की, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये हम फेसबुक एड्स के लिए फिनल सेंस यूज करते हैं। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप उस तरीके से आइडियाज क्रिएट नहीं कर सकते, आइडिया जनरेट नहीं कर सकते आप। तो इसमें इन्होंने मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई, अगर आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं तो अवेयरनेस के लिए आप जो है वो क्रिएट अवेयरनेस थ्रू इवेंट, ब्लॉग्स एंड अदर कंटेंट। तो आपको वो मशवरा दे रहा है, ये पूरा एक उन्होंने बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये मैंने शेयर किया हुआ आप लोगों को, कि आप लोग डिफरेंट एजुकेशनल कंटेंट के जरिए अपने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी आप अवेयरनेस कर सकते हैं। और जब उसको इंटरेस्ट देखिए, ये पूरा इन्होंने एडवांस पैनल बनाया है, इसमें अवेयरनेस है, फिर उसका इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट वालों को आप ईमेल मार्केटिंग के जरिए, न्यूज लेटर के जरिए टारगेट कर सकते हैं। ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग का इन्होंने बना के दिया हुआ है। फिर लोग कंसिडर करते हैं तो कंसिडर वालों को आप फ्री ट्रायल दे सकते हैं, डिफरेंट आप जो है उनको केस स्टडीज दे सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से आप टारगेट करना चाह रहे हैं। वो अगेन जो मैंने शुरू में आपको बताया, ये सेल प्रोसेस क्या है, हर बिजनेस का डिफरेंट सेल प्रोसेस होता है। ये ज्यादातर जो है वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें डिटेल फ्यूनल काउंट होता है। जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है उसमें इतने ज्यादा स्टेप काउंट नहीं होते। उसमें आपको अवेयरनेस करनी, एंगेजमेंट करना, उसके बाद कन्वर्जन। आपने लीड लेनी है, अवेयरनेस से आप लोगों को अवेयरनेस देंगे, लीड जनरेट होगी, लीड वाली जनरेट जो है वो उससे आप मीटिंग करेंगे, और देन आप अपनी प्रोडक्ट को ऑफर कर सकते हैं। देखिए पूरा सेल प्रोसेस बताया हुआ है इन्होंने, गोल बताया हुआ है कि भाई इसका गोल क्या है। इसका गोल है अट्रैक्ट करना लोगों को, अवेयरनेस का गोल है। जो इंटरेस्ट का गोल होता है वो ऑफर वैल्यू, वैल्यू आप देना, लोगों को वैल्यू दो, डिस्काउंट दो, ताकि लोग आप में चीजों में इंटरेस्ट करें। उसके बाद जो कंसिडरेशन वाला, एंगेजमेंट वाला होता है, उससे इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। तो इन्होंने मजीद एग्जांपल की हुई है, एग्जांपल दी है कि आप जो है वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए इंगेजिंग पोस्ट, शेयरेबल कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं, जिसमें वीडियो, इमेजेस, इस तरह का इन्फोग्राफिक, अनबॉक्सिंग, फनी कंटेंट, थॉटफुल कंटेंट, इंस्पायरिंग कंटेंट, ताकि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो कन्वर्जन वाला जो स्टेज होता है उसमें आप रीटारगेट करते हैं, जो हमारी ऑडियंस थी, ऊपर वाली ऑडियंस थी, उसको रीटारगेट करते हैं, उनको डिफरेंट ऑफर्स दिखाएंगे, प्रमोशन दिखाएंगे। उसका गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमने उनका इंटरेस्ट मजीद जो है वो डेवलप करना है, और लीड कैप्चर करनी है, उनका मोबाइल नंबर मिल जाए, उनका फोन नंबर मिल जाए, ताकि जो है वो हम उनको सर्विस ऑफर कर सकें। और लास्ट स्टेज जो हमारे पास होता है वो डेफिनेटली प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, आंसर क्वेश्चन, कंटिन्यू टू ऑफर वैल्यू। यानी कि जो लास्ट स्टेज है वो कन्वर्जन का स्टेज है, ताकि हमारा कस्टमर बन जाए। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमने सेल कर दी। तो ये आप लोगों को मैंने कुछ चीजें डिस्कस करी। अब मैं आप लोगों को बेसिकली एड में लेके जा रहा हूँ, एड मैनेजर में। यहाँ तक क्लियर है आपको सब? यहाँ तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? कुछ फायदा हुआ, चीजें सीखने का मौका मिला आप लोगों को, पहले से ज्यादा नॉलेज हुई आप लोगों को? कम फायदा फायदा हुआ या ज्यादा फायदा हुआ? थैंक यू।
अच्छा, अब हम एक पूरा, हमारे पास अभी आधा घंटा है, हम 9:30 बजे तक क्लास लेते हैं, इसके बाद आप लोग के क्वेश्चन ले लेंगे। तो अब आधे घंटे में मैं आप लोगों को एक पूरा एक ऐड जो है शुरू से लेकर एंड तक एक पूरा दिखाता हूँ, और ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। मैं आप लोगों को 3 ऐड सिखाऊंगा। एक ऐड आप लोगों को अवेयरनेस का, आज तो नहीं होगा बा, यानी कि 2-3 क्लासों में जब मॉड्यूल जो मैं करवा रहा हूँ, पहला अवेयरनेस का सिखाऊंगा, क्योंकि अवेयरनेस आप आसानी से सीख जाएंगे। अवेयरनेस में हम लोग, अगर हम अवेयरनेस को सिलेक्ट करें तो इसमें हम रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, ये हम कर रहे होते हैं। उसके अलावा मैं आपको एंगेजमेंट सिखाऊंगा, एंगेजमेंट, और इसके अलावा सेल्स सिखाऊंगा। ये 3 मैं आपको सिखा दूंगा। ट्रैफिक क्यों नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि ट्रैफिक में वेबसाइट चाहिए होती है, तो ट्रैफिक में आपको बता दूंगा कि कैसे रन करते हैं। अदरवाइज जो आप फेसबुक पेज से चलाना चाहें, अवेयरनेस, इंगेजमेंट, सेल्स, अपने लिए भी और किसी क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस आपको शेयर की थी, आप लोगों ने वीडियोस देखी थी, मुझे बताइएगा। उस वीडियोस में बताया था कि कब कौन सा ऐड चलाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बताए थे। आप लोगों ने देखी थी वो वीडियोस कि इग्नोर कर दिया था? जी जी बिल्कुल, एचबीआई सर्विसेज की मैंने देखने के लिए वीडियो भेजी थी। मैं जो चीज़ आपको देख भेजता हूँ वो मैं खुद पहले देखता हूँ, फिर आपको भेजता हूँ। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया था ना कि देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हमारा बजट कम है। अब देखिए बात को समझिएगा, ये सारी चीजें मैं शेयर कर चुका हूँ आपसे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारा अगर बजट कम है और हमें सेल्स चाहिए, तो फिर हमें चलानी चाहिए सेल्स की कैंपेन। अगर हमें चाहिए अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, बजट हमारा है, आप देखिए अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे ना, स्टेप से ज्यादा फायदा होता है। यानी कि पहले आप अवेयरनेस चलाएं, फिर एंगेजमेंट चलाएं। अगर आपका बजट कम है, आपको सेल चाहिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव पर जो आपका फेसबुक का सिस्टम है वो काम करता है। यानी कि फेसबुक को आप बोलोगे अवेयरनेस के लिए काम करो, तो उसका सिस्टम है वो अवेयरनेस के लिए, नहीं कि उन लोगों को टारगेट करेगा जिनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा सके, यूनिक लोगों को दिखाएगा, ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों को, कि आपकी जो चीज है वो ज्यादा से लोगों तक पहुंच जाए। ये अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यानी कि फेसबुक के सिस्टम को मैं कमांड दे रहा हूँ कि भाई आप मेरे बिजनेस के बारे में लोगों को दिखाओ, तो अब उसके पास जितनी भी ऑडियंस है, जो आप उसको पैसे दे रहे हैं उसके मुताबिक वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करेगा, दिखाएगा। अब उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये नहीं है कि लोग खरीदे भी, वो अलग ऑडियंस होगी। फेसबुक पर डेटा होता है, तो फेसबुक उन लोगों को दिखाएगा बस जो आपका एड पहुंच जाए उन तक। अब वो लेना चाहे ना लेना चाहे, वो तो सवाब दे दिया। एक बंदा अवेयरनेस की कैंपेन से आपके पास आ जाए सेल के लिए, वो आपकी प्रोडक्ट अगर अच्छी है तो डेफिनेटली आ सकता है। पर अवेयरनेस की कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि आपको सेल ला कर दे। तो अवेयरनेस की कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? रीच देना। रीच का मतलब आपके बिजनेस को ज्यादा तक पहुंचाना। ब्रांड अवेयरनेस, आपके ब्रांड है अगर कोई है उसकी अवेयरनेस देना। आपने कोई वीडियो पोस्ट की, वीडियो में व्यूज आ जाएंगे आपको। अगर आपका स्टोर है, कोई फिजिकल है, तो आप उस स्टोर में लोगों, लोकेशन के हवाले से आप अवेयरनेस दे सकते हैं कि हमारा ये स्टोर है, आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस का। तो आज हम अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है। मैं कैंपेन रन नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ पूरी कैंपेन कैसे सेटअप की जाती है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर नाम सेट करना होता है। जैसे लेट्स सपोज आप नाम लगा सकते हैं अपनी चीज के हवाले से। मेरी अवेयरनेस कैंपेन है, तो मैंने अवेयरनेस कैंपेन, लेट्स सपोज मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना चाह रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल क्या ऑफर करें अभी मेरे पास। फॉर एग्जांपल कोई लाइफ चेंजिंग बुक्स की अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, लाइफ चेंजिंग बुक्स की मैं अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नाम, नाम लिखने का क्या बेनिफिट होता है, आप लोगों को बताया था। नाम से फायदा ये होता है कि आपको याद रहता है कि आपने कैंपेन कब चलाई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो चाहे तो अपने कैंपेन के नाम में ऑब्जेक्टिव लिख लें, क्योंकि जब आप नाम लिख देते हैं तो आपको जब बाद में इसके रिजल्ट चेक करने, तो आपको याद रहेगा अच्छा ये अवेयरनेस की कैंपेन थी, अब मुझे कोई और कैंपेन पे काम करना है, इसका रिजल्ट लिया है। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले आपने नाम लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी तब सेलेक्ट करेंगे जब आप इनसे रिलेटेड कोई ऐड चला रहे हैं, कि आपको कोई चीज बेचनी है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, हाउसिंग है, ये क्रेडिट है, लोन से रिलेटेड है, हाउसिंग इशू, सोशल इशू। अभी हमारा ऐड इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो हमें इस पर सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना हमें, ये हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट हुआ हुआ है।
इसको हमें कुछ भी नहीं करना, इसके आगे कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा इतना ही काम है। सिर्फ पहला काम क्या है, हमने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे नाम लिख दिया। तो पहला जो स्टेज था, स्ट्रक्चर था हमारा, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, कौन सा स्टेज है, जिसमें हम कहते हैं कैंपेन लेवल। तो कैंपेन लेवल में सिर्फ नाम हमें लिखना है और कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? मैं अब सारे स्टेजेस पे बारी बारी पूछूंगा आप लोगों से। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। सेकंड चीज जो हमारे पास एड सेट लेवल है, अगेन एड सेट लेवल में हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टारगेट करने जा रहा हूँ डिजिटल मार्केटर या ऑनलाइन अर्नर। इसमें बेसिकली हमें यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटर, ग्राफिक डिजाइनर, फ्रीलांसर्स को मैं टारगेट करूंगा, और इसके अलावा ऑनलाइन वालों को टारगेट करूंगा, ऑनलाइन अर्निंग वालों को। ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस कराची। ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल इसका नाम रख दिया। ये अपने हिसाब से नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने सिर्फ ऑडियंस, एड सेट में हमने ऑडियंस पर्टिकुलर सेलेक्ट करनी होती है। आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं, अगर आप मल्टीपल ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं आप एक में ही कर सकते हैं। मैं कराची के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को टारगेट करूंगा, इसलिए मैंने इसका नाम भी ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद अवेयरनेस सेकंड क्या आ रहा है कि मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। याद रखिएगा आप लोग इसी पे करेंगे, आपको अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। मैंने ये बताया भी था कि मैक्सिमम रीच का मतलब होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों तक पहुंचाना है, और इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि कितनी बार दिखाना है। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसको बार बार दिखाना है, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन करते हैं। 1000 लोगों को दिखाएगा, 1000 को बार बार दिखाएगा। मैक्सिमम रीच का मतलब है वो 1000 के अलावा नहीं, 1000 को जो दिखा रहा है उसके अलावा भी अलग अलग 1000 अलग अलग लोगों को दिखा रहा है। आपका एड जो है वो हर दफा एक नए बंदे को दिखेगा, मैक्सिमम रीच आपको लाके देगा। अगर आप मल्टीपल एड सेट बनाना चाहते हैं, पहले मैं इस पूरे एड सेट को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट कह रहा है ओरिजिनल कैंपेन रखनी है, एग्जिस्टिंग कैंपेन रखनी है, आपको वो पूछ रहा है कि आपने डुप्लीकेट क्या करना है। तो मैंने ओरिजिनल कैंपेन को ही डुप्लीकेट करना है, और नंबर ऑफ कॉपी मुझे एक चाहिए। या न्यू अगर आपने बतानी है एग्जिस्टिंग कैंपेन, या आपकी यही वाली कैंपेन को डुप्लीकेट करना है, तो आप यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एड सेट डुप्लीकेट हो जाएगा। तो आप एड सेट दूसरा बनाने का क्या फायदा होता है कि आप लेट्स सपोज इस एड सेट में किसी और ऑडियंस को टारगेट करें, दूसरे एड सेट में किसी और ऑडियंस को टारगेट करें। तो ये बेसिकली फायदा होता है डिफरेंट एड सेट रखने का। ठीक है, तो यहाँ से डुप्लीकेट करके आप एड सेट अपना चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो, इसके अलावा यहाँ पर हम पेज सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, एड सेट लेवल पर भी पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। पहले आपने नाम रख दिया यहाँ पर, फिर आपने जो है वो ये सेम रहेगा, उसके बाद यहाँ पर पेज सेलेक्ट कर दें। मुझे किस पेज से रन करना है, मुझे इस पेज से रन करना है, डिजिटल अर्निंग स्कूल से। बिड को मैंने आपको कहा था जब आप फर्स्ट टाइम अपना एड रन करें तो आप बिड नहीं रखेंगे, बिड आप इसको 0 कर दें। अभी कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं अमाउंट लिखेंगे। मोड ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। अब ये देखिएगा, ये वाला देखिएगा, ये वाला बहुत अंडरस्टैंड करना है, ये वाला पार्ट बहुत अंडरस्टैंड करना है। जब आप मोर ऑप्शन पे जा रहे हैं तो ये ऑप्शन आ रहा है, ये लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी कैप। यानी कि जो आपने उसको बोला है कि मैक्सिमम रीच मुझे चाहिए। तो अगर लेट सपोज इंप्रेशन, इंप्रेशन क्या होता है, एक एनालिसिस है कि लेट सपोज जो एड दिख रहा है, लेट सपोज मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा दोबारा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक जब आप यूज करते हैं तो बीच में कोई ऐड आता है। लेट्स सपोज ये एक ऐड है, अब ये ऐड मेरी नजर से गुजर गया, ये एक इंप्रेशन काउंट होगा। क्या काउंट होगा? एक इंप्रेशन। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो एक क्लिक काउंट होगा। ठीक है, तो ये एक इंप्रेशन काउंट हो गया। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये दोबारा दूसरा इंप्रेशन काउंट हो गया। तो यानी कि मुझे जितनी बार ऐड को फेसबुक दिखा रहा है वो उसको एक इंप्रेशन काउंट करेगा। ठीक है, अब मैंने क्लिक किया है नहीं किया ये एक अलग चीज है, पर ये एक इंप्रेशन वो काउंट कर लेगा फेसबुक अपने एल्गोरिथम में, अपने सिस्टम में, कि सर तैमूर को ऐड दिख गया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो कि भाई जो हर 7 दिन बाद, यानी कि जिस बंदे को ऐड दिखा दिया है उसको हर 7 दिन, एवरी 7 डेज में उसको दोबारा दिखाना है। अगर लेट्स सपोज आपने ज्यादा दिन की कैंपेन चलाई है, लेट्स सपोज
आपने एक हफ्ते की कैंपेन चलाई है, एक महीने की कैंपेन चलाई है, तो फेसबुक का सिस्टम क्या करेगा, हर 7 दिन बाद वो पुराने बंदों को ऐड दिखा रहा है। हर 7 दिन बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा ही दिखाएगा, पर हर 7 बंदे के बाद जो पुराना बंदा इसको ऐड दिख गया, उसको दोबारा ऐड दिखाएगा। अगर आप इसको कम कर देंगे तो हर 5 दिन बाद दिखाएगा। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ इम्प्रेशन भी बढ़ा सकते हैं कि भाई लेट्स सपोज मुझे 2 इम्प्रेशन दिखाने के, हर बंदे को 2 बार ऐड दिखे, हर 3 दिन बाद 2 बार ऐड दिखे। तो ये एक सिस्टम उनका है जिसके तहत आप उसको कमांड दे सकते हैं। और फिर आप, अब यहाँ पर ये एडिटेबल नहीं है कि भाई फेसबुक आपसे चार्ज कब करे, इम्प्रेशन पे चार्ज करे या किस तरीके से चार्ज करे, तो ये डिफॉल्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो ये वाली सेटिंग थी जो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद जो ऑप्शन है वो हमें बजट करना है और शेड्यूल करना है। शेड्यूल का मतलब आपने कब ऐड लगाना है, उसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो बजट आप कम से कम $1 लगा सकते हैं, मिनिमम बजट होता है $1, तो 300 से ज्यादा ही लगा सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अब डॉलर का रेट बढ़ गया है, तो $1 300.92 आ रहा है। तो आप लेट सपोज 305 कर लें, 310 कर लें, 350 कर लें, पर $1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है अमाउंट, 310 मैंने कर लिया। और लेट सपोज मैं इसको एक दिन के लिए रन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट, अब ये चीजें बार बार रिपीट हो गई हैं, अब आप लोगों को ये चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड होनी चाहिए। यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी है, टाइम, लेट सपोज आप कब से कब तक करना चाहते हैं। उसके बाद आप एंड डेट सेलेक्ट कर लें, मुझे जो एड रन करना है वो फॉर एग्जांपल आज 30 है, मुझे ये 31st तक रन करना है, और मुझे ये रन करना है। स्टार्ट डेट इन द पास्ट, यहाँ पर आप जो है वो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 31 तारीख को मैंने रन करना है, और लेट सपोज ये होगा 1 तारीख तक। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये सेट कर लिया। अभी टाइम कह रहा है कि 24 घंटे कम से कम हो, तो 24 घंटे के लिए मुझे यहाँ पर 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने एक दिन यहाँ पर, अब आपके पास, आपने यहाँ पर जो डेली बजट अपना सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे शेड्यूल कर लिया कि आपने कब से कब तक ऐड चलाना है। उसके बाद अब हमारा है ऑडियंस वाला फैक्टर। ऑडियंस पे मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, आपको पता है कि ऑडियंस कैसे सेलेक्ट की जाती है। ठीक है, आपने यहाँ पे लोकेशन सबसे पहले आपने करनी होती है, सही है। हम हमेशा जब ऑडियंस क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कस्टम ऑडियंस पे जाएंगे। यहाँ पर लेट्स सपोज हम सबसे पहले देखें, एक्सक्लूड और इंक्लूड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी कि हमें लेट्स सपोज यहाँ पे लोकेशन में जाते हैं, लोकेशन हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे कराची में ऐड चलाना है, कराची में मुझे फॉर एग्जांपल कराची में मुझे चलाना है तारिक रोड में। मुझे चलाना है ये फॉर एग्जांपल तारिक रोड के अलावा बहादराबाद में। मुझे चलाना है ये हुसैनाबाद में फॉर एग्जांपल। मुझे चलाना है डिफेंस में। तो आप यहाँ से लोकेशन पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफेंस DHA हाउसिंग सोसाइटी। ये डिफेंस कराची सेलेक्ट कर लिया। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अब इसका रेडियस बढ़ाना है, रेडियस बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में सीख चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आपने टारगेट कर लिया लोकेशन। ठीक है, अब हम इस पर डिटेल पे बात नहीं कर रहे, लोकेशन आप टारगेट कर सकते हैं। हमने आपने इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एज पे जाना है, अब नीचे एज, लेट सपोज हम जो चीज़ ऑफर करना चाह रहे हैं वो कौन से एज के लिए। इन सब चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया था कि आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, किस तरीके से हम टारगेटिंग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को उसके लिए प्रॉम्प्ट बताया था कि आप प्रॉम्प्ट की हेल्प से टारगेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं बेसिकली इसमें। अब यहाँ पे मुझे लेट सपोज मैं 45 तक के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, 50 लोग पर के टारगेट करना चाहता हूँ। आमतौर पर जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, वो मोर देन 20 ही होंगे, मोर देन 20।
ठीक है। जेंडर, ऑल जेंडर को टारगेट करना है। डेमोग्राफिक डिटेल टारगेटिंग, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बुक्स का ऐड लगा रहा हूँ तो मुझे इससे रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड लिखने हैं, जो चीज मैं ऑफर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से सर्च करेंगे। आप बुक से रिलेटेड सबसे पहले तो आप बुक पब्लिकेशन, जिन लोगों का बुक पब्लिकेशन में हो, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप पर्टिकुलर लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, डिजिटल मार्केटर। मुझे डिजिटल मार्केटर्स को ऐड दिखाना है, ये मुझे बुक्स बेचनी है ना, तो डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटिंग में जिसका जो लोग हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में है जो, ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटर जॉब नहीं होती, अच्छा। इसके अलावा जो है बेसिकली फ्रीलांसर। जॉब टाइटल, मैं जॉब टाइटल को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे बेसिकली, मैं इसको टारगेट इस तरीके से कर रहा हूँ कि जो फ्रीलांसर हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट जो है बेसिकली, उन लोगों का अब इंटरेस्ट यहाँ पे डिसाइड करूंगा। ये मैंने जॉब टाइटल डिसाइड कर ली कि मुझे इन लोगों को दिखाना है, फ्रीलांसर को ऐड दिखाना है, और इसके अलावा जो ग्राफिक डिजाइनर को दिखाना है, मैं ऑनलाइन या रिमोट वर्कर। अगर आपको यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा तो आप ब्राउज में जाएं, डेमोग्राफिक्स में जाएं, और यहाँ से जो बेसिकली आप वर्क में जाएं और देखें कि वर्क कौन कौन से होते हैं। जॉब टाइटल में जाएं, सर्च जॉब टाइटल, यहाँ पर आप सर्च कर लें फ्रीलांसर्स। मैंने आप लोगों को वो शीट दी थी, उस शीट से हेल्प ले सकते हैं आप, फ्रीलांसर पे चेक लगा दें। इसके अलावा मुझे स्मॉल बिजनेस ओनर्स या ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स, ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये सारे मैंने जॉब टाइटल सेलेक्ट कर लिए। अब मैं इन लोगों का इंटरेस्ट, अब मैं क्या करूंगा, फेसबुक को बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ये लोग तो चाहिए चाहिए, ये लोग तो मुझे चाहिए चाहिए, इन लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए बुक्स में। ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी बुक्स बेचनी है। तो अब बुक्स पब्लिकेशन इंटरेस्ट वाला क्रिएट करूंगा मैं, और मैं सजेशन में जाऊंगा तो वो मुझे और सजेशन दे देगा कि कौन कौन से सजेशन आपके लिए बेस्ट है। इंटरेस्ट कम्युनिकेशन, रीडिंग में जिसका इंटरेस्ट है, सजेशन पे जाएं, सजेशन में जाएं, सजेशन में जॉब टाइटल दे रहा है, सजेशन में ऑनलाइन बुक्स, फ्रीक्वेंट परचेजर, इसे हम कहते हैं इंगेज शॉपर। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर जो है वो जॉब टाइटल डिसाइड कर लिया कि भाई ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर, ये वो लोग हैं जो जिनका इंटरेस्ट बुक्स रीडिंग में हो, बुक पब्लिकेशन में हो, मैं उन लोगों को ये ऐड दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके से आप टारगेट करके पर्टिकुलर एरियाज में या पर्टिकुलर लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट, प्लेसमेंट जब आप, आपके पास बजट कम है तो प्लेसमेंट कोशिश करें मैनुअल प्लेसमेंट कर दें। पर्टिकुलर जहां पर आप दिखाना चाहते हैं वहां पर आप दिखाएं एड। सपोज मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप ऑडियंस सेंटर को हटा दें, मैसेंजर को हटा दें, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाना चाहते हैं, तो उससे ये होगा कि आप पर्टिकुलर टारगेट करना चाहते हैं कि आप कहाँ कहाँ ऐड दिखाना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें आ रही है मेरे पास यहाँ पे। मुझे फीड में ऐड दिखाना है, फेसबुक की फीड पे, मार्केट प्लेस से हटा दें ऐड, फेसबुक वीडियो फीड से हटा दें। आप यानी कि जहाँ आप दिखाना चाहते हैं ना, आप उसको स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक की फीड पे ऐड दिखाना है। ठीक है, ये तो फीड डिसाइड कर लिया। उसके बाद स्टोरी में अगर लेट्स सपोज चाहते हैं आप स्टोरी में दिखाना है, कि स्टोरी का साइज डिफरेंट होता है। अगर आप स्टोरी में ऐड नहीं दिखाना चाहते तो आप यहाँ से स्टोरी को चेक आउट, यानी कि इसको हटा दें कि मुझे स्टोरी में नहीं दिखाना, मुझे खाली फीड में दिखाना है। इंस्टाग्राम
और फेसबुक फीड में दिखाना है। ठीक है, मुझे स्टोरी में नहीं दिखाना। इसके अलावा मुझे इंस्ट्रीम एड्स जो साइट पर आ रहे होते हैं, ठीक है, आप उसमें दिखाना चाहते हैं, सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाना चाहते हैं, हटा दें यहाँ से। इस तरह से आपके पास जो ऑडियंस है, देखिए आपको बता रहा है कि भाई 6.5K 19K इस तरह की आपके पास ऑडियंस आ रही है। और फिर यहाँ पर ये हमारा एड सेट लेवल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एड सेट लेवल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं आगे एड लेवल पे। जी भाई, एड लेवल पर हम नाम लिख देते हैं बुक एड। जी, अब हम यहाँ पे एड लेवल पर आ गए। उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर हमने अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे। पेज हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, तो पेज आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज आपका अगर कनेक्ट होगा आपके पास, तो आप वहां से उसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेट सपोज ये दोनों चीजें हमने सेलेक्ट कर ली। डिजिटल अर्निंग पेज हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद अगर लेट सपोज कोई और पेज आपने सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट पेज पे जाके अब वापस वो आपको एड सेट लेवल पे ले जाएगा, वहां से आप पेज सेलेक्ट करेंगे। पर हमको ऑलरेडी कर चुके हैं पेज सेलेक्ट, अगर चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम अभी एड लेवल पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि हमारे पास ऐड क्रिएट करने के, यानी कि जब आप ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि आप एग्जिस्टिंग पोस्ट कर लें या आप जो है वो कोई न्यू क्रिएट कर लें। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। मेरे पास लेट सपोज मैंने कोई पोस्ट क्रिएट की हुई है, तो हम जो पोस्ट हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो ये ऑलरेडी पोस्ट जो क्रिएट हुई हुई है वहां पे वो सामने आ गई। ये मैंने लास्ट टाइम पोस्ट बनाई थी, आपको याद हो लास्ट क्लास में, तो वो मैंने पोस्ट कर दी थी यहाँ पे। ये आपकी पोस्ट शो हो रही है ऑलरेडी, इसका टैक्स ये सब कुछ ऑलरेडी आ रहा है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जब आप कोई पोस्ट को बूस्ट करते हैं, पोस्ट पे ऐड लगाते हैं, तो उसमें आप प्राइमरी टेक्स्ट और जो बाकी चीजें हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहेंगी जो आपने लगाई हुई है। ये चीज का होता है, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप खुद से क्रिएट करते हैं ऐड, आप खुद से क्रिएट करते हैं, तो उसमें मतलब मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। लेट्स सपोज मैं जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे जाता हूँ। एक मिनट, चेंज पोस्ट। अच्छा, यहाँ से चेंज करेंगे हम ऐड सेटअप पे। हमने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक किया था, आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप खुद ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंगल पोस्ट लगाना चाहते हैं, तो लेट्स सपोज मैं सिंगल पोस्ट लगाना चाहता हूँ, इससे हम चेक हटा देंगे अभी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अपनी फोटो लगानी पड़ेगी, जो मैंने फोटो लगानी है। एक मिनट, सिंगल पोस्ट। जी, यहाँ पर जो है हम अपना प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं। लेट्स सपोज हम जो है वो अब लेट्स सपोज हम बुक ऑफर कर रहे हैं, तो मैंने जो पोस्ट बनाई थी मैं उसी का टेक्स्ट उठा देता हूँ वहां से। एक मिनट नीचे, मैं पोस्ट का टेक्स्ट उठा लेता हूँ वहां से। मैंने ये प्राइमरी टेक्स्ट डाल दी यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ जो मुझे पिक्चर लगानी है। ठीक है, अपलोड कर देता हूँ जो पिक्चर मुझे लगानी है। और फॉर एग्जांपल मैंने बनाई थी ये रही। ठीक है, ये मैंने पिक्चर लगा दी।
नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये देखिए पिक्चर यहाँ पर शो हो रही है, वो टेक्स्ट जो मैंने लगाया वो भी शो हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट में जो टेक्स्ट डाला है वो भी शो हो रहा है। और इस तरीके से अच्छा इसमें ये चीज होती है कि देखिए हमारे पास हर जगह पे एक डिफरेंट साइज का आता है। सपोज जो इन स्ट्रीम ऐड होगा उसका एक डिफरेंट साइज आ रहा होगा, तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। आप एडिट पे जाके आप जो है बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली इसको क्रॉप करना है, चेंज करना है। अब यहाँ से लेट्स सपोज, क्योंकि हर साइज का डिफरेंट होता है, अगर आप सिंपल पोस्ट लगा रहे न्यूज फीड में दिखा रहे हैं उसका एक डिफरेंट साइज होगा। अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे आप पिक्चर दूसरी लगा दें, लेट्स सपोज आप मल्टीपल पिक्चर्स डिफरेंट साइज की लगा के अगर आप उस पे जाएं, कैनवा पे जाएं या फेसबुक पे जाएं, उनको बोलें कि मुझे डिफरेंट साइज की पोस्ट बता दें। जैसे कि न्यूज फीड का साइज क्या होता है, अगर मैं आपको गूगल पे जाऊं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे वो आपको अलग अलग बैनर ऐड का अलग साइज होगा, स्ट्रीम ऐड का अलग साइज होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना डिजाइन रेडी करके वहां पे पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। ये मैं वेबसाइट का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और बहरहाल यहाँ से आप अगर लेट सपोज आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे शो करवाना है तो फिर यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। आपको लेट सपोज स्ट्रीम ऐड का उसके साइज चाहिए, यहाँ पे आपको रील्स का एक अलग साइज होगा, वो पोर्ट्रेट साइज होता है। तो अगर आप इनमें भी शो करवाना चाहते हैं तो फिर वहां पे आप उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर डाल सकते हैं, तो आपका भी प्रीव्यू जो है ना वो सही आएगा। अभी जो प्रीव्यू हमारा वो किसके हिसाब से, वो फीड के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पिक्चर हमने अपलोड कर ली, उसके बाद हमने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट अपना जो है वो डाल दिया। आप मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, अभी हम अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं ना, तो आप टेक्स्ट ऑप्शन डालना चाहते हैं नहीं कि आप चेक करना चाहते हैं कि जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे रिजल्ट आप नहीं जज कर पाएंगे। तो आप अगर लेट्स सपोज आप डिफरेंट टेक्स्ट डालना चाहते हैं, आप कोई और टेक्स्ट डालना चाहते हैं टेक्स्ट ऑप्शन, तो आप ये भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, एक और टेक्स्ट ऑप्शन भी दे सकते हैं इसको। तो वो फेसबुक खुद उसको दिखा रहा होगा, हर बंदे को डिफरेंट दिखा रहा होगा चेक करने के लिए। तो ये बेसिकली आपका, हाँ, पर आपको नहीं पता होगा किसको क्या शो होगा, ये फेसबुक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप अलग अलग टेक्स्ट ऑप्शन भी इसको दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप शॉर्ट हेडलाइन डाल दें। हेडलाइन हम डालना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, ऑर्डर नाउ एंड गेट 80 लाइव स्ट्रीम बुक्स। ठीक है, हमने हेडलाइन डाल दी। अब यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन डालना चाहें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, मजीद डिटेल देना चाहें डिटेल दे सकते हैं कि भाई हम क्या क्या दे रहे हैं उसमें। और उसके अलावा फाइनली हम यहाँ पे कॉल टू एक्शन डिसाइड करेंगे कि आपको ऑडियंस को भेजना कहाँ है, यानी कि ये जो एड पे जो सिलेक्ट करेगा वो बंदा कहाँ जाएगा। वो बेसिकली वो आपसे कोड मांग रहा होगा, वो आप लर्न मोर का बटन आ रहा होगा, वहाँ पे ऑर्डर नाउ का बटन आ रहा होगा। मुझे बेसिकली बुक बेचनी है, तो बुक बेचने के लिए मुझे व्हाट्सएप बटन को लेना पड़ेगा, तो मैं व्हाट्सएप का बटन दे रहा हूँ। तो ये फाइनली आपका ऐड जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे, मुझे व्हाट्सएप पर डेस्टिनेशन चाहिए, तो यूं आपका जो है वो ऐड कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। तो ये आज कंप्लीट मैंने आप लोगों को एक अवेयरनेस की कैंपेन बताई है। इसी तरह मैं आपको दो और कैंपेन रन करना बताऊंगा, जिसमें हम सीखेंगे, एक सीखेंगे हम इंगेजमेंट कैंपेन और एक सीखेंगे सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन को मैं बकायदा रन करूंगा, उसकी वजह कि मुझे ये वाली पोस्ट जो है ना वो सेल्स कैंपेन में रन करनी है, इसलिए मैं आज पब्लिश नहीं कर रहा। तो सेल कैंपेन जब मैं चलाऊंगा तो मैं उसको बकायदा पब्लिश करूंगा आपके सामने, ताकि हम उसके रिजल्ट को चेक कर सकें कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये ओवरऑल क्लास थी आज की, उम्मीद है आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीजें बताई और काफी सारी नई चीजें सीखने का मौका मिला। तो आप लोगों को जो सवालात हैं, जो चीजें हैं, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि फर्दर हम उसको आंसर कर सकें। वालेकुम अस्सलाम बासित, आपने लेट ज्वाइन किया आज, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी हैं बस आप? अल्हम्दुलिल्लाह बस। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ, थैंक
थैंक यू, सॉरी। सर तो आप ये 7:25 पे बताना है क्लास का, मुझे तो उससे पहले आई एम अनअवेयर रिगार्डिंग दिस टुडेज क्लास, तो मुझे तो पता ही नहीं था इसकी आज तो क्लास शेड्यूल क्लास है ना, आज तो का शेड्यूल है। आज शेड्यूल क्लास है। कल मेरी क्लास एडिशनल थी क्योंकि मैंने मंडे को क्लास ली थी। आज शेड्यूल क्लास थी, इसलिए मैंने तो तब जैसे डेली मैं 7 बजे 7:30 बजे करीब अच्छा, लिंक शेयर कर ओके देता हूँ। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा, तो माजरत है असल फिर में भी अगर ऑफ गलत फहमी हो गई हो। असल में मसला ये है कि ऑफिस में मेरा बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है, हेक्टिक, तो मुझे मैं तो अंदाजा है। पूरा वीक ही बिजी रहूंगा, मैं पूरा वीक ही तकरीबन 9 9:15 तक आऊंगा, तो मेरे लिए तो ये वीक ज्वाइन करना प्रॉब्लम कोई होगा। मसला नहीं है, आप लेकिन मैं रिकॉर्डिंग फिर भी देखते रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो ना आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, आई विल असिस्ट रिकॉर्डिंग यू देखने अगेन। का भी तो टाइम नहीं है सर। चलें कोई बात नहीं, बस ये कि यही है, आपको पता है क्या कर सकते हैं, हाँ वो देख, लाइफ में कोशिश तो चैलेंजेस हैं। मेरी पूरी कोशिश तो मेरी पूरी होगी, बट और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह पाक आसानी करे। अच्छा, तो मुझे एक चीज ये बताइएगा, ये आप ये जो एड रन करने का है, या मजीद कितना अभी इसको वो चलेगा, ये और ये कितनी क्लासेस दो में मैंने चलेगा? असल में अभी बच्चों को थोड़ा सा आज हमने डिस्कशन की, आज हमने थोड़ी काफी सारी चीजें डिस्कशन की सेल प्रोसेस के बारे में। ये हम्म, तकरीबन 2 क्लासें और चलेंगी, या एक क्लास होंगी। अब मैंने 2 और ऐड चलाने, मैंने बच्चों को अवेयरनेस की कैंपेन आज कंप्लीट करवा दी है। पहले हम हर चीज को ब्रेकअप में सीख रहे थे, आज हमने शुरू से एंड तक अवेयरनेस की कैंपेन सीखी है। अब मैंने 2 और ओके। सिखानी है, जिसमें इंगेजमेंट और इसके अलावा सेल्स वाली। ये आप लोग आराम से रन कर सकते हैं, इनके लिए वेबसाइट की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हमारा न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और नए मॉड्यूल पे क्या स्टार्ट करेंगे आप? न्यू मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं कि जो है वो वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड जो है वो सीखना चाह रहे हैं या फाइवर सीखना चाह रहे हैं। जो भी डिस्कशन होगी, जो कॉल हम चलाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और बीच में अगर आप मेकअप क्लास तो नहीं रखने वाले अभी बीच में इस वीक में? नहीं, मेकअप मेकअप क्लास नहीं, रेगुलर क्लास, यानी कि आप वेडनेसडे के बाद फ्राइडे को क्लास है, उसके बाद मंडे को। मेकअप क्लास में अच्छा, कल ले चुका हूँ, मेरी जो क्लास मंडे वो की तो क्लास थी आई वो नो मैं। आई नो आई हाँ। नो आई नो कि कल के आपकी क्लास थी, वो तो मैं क्योंकि मैं लेट ही निकला हूँ ऑफिस से, तो कोई आज मसला भी मैं लेट निकला, तो फिर बीच में मेकअप नहीं होगी, ठीक नहीं, अभी फिलहाल नहीं। चलो ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू। चलो थैंक यू थैंक यू। हाँ देखें, ऐड तो वैसे ही बनेगा। देखिए, अगर आप लोगों को मैं इसलिए तो डिफरेंट कैंपेन क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको इंटरफेस पता चल जाए। अब जो आगे की 2 कैंपेन बताऊंगा ना, वो शायद एक ही दिन में पूरी निकल जाएंगी। कि कल जो मतलब फ्राइडे को जो क्लास होगी, मैं कोशिश करूंगा एक ही क्लास में, क्योंकि अब ये मंथ भी पूरा हो जाएगा ना हमारा, तो एक मैंने टारगेट रखा हुआ है। तो बेसिकली अब मैं डिटेल में इतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि बार बार एक चीज को मैं इसलिए आज डिटेल में इतना दोबारा बता दिया, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था काफी स्टूडेंट्स को कि सर आप प्लीज दोबारा बता दें। तो मैंने फिर उसको दोबारा शुरू से एक एक चीज को दोबारा बता दिया, बट अब मैं बार बार नहीं रिपीट कर पाऊंगा। तो अब जो नेक्स्ट कैंपेन बताऊंगा उसमें बता दूंगा, यहाँ पे ऑडियंस रखनी है, यहाँ पे मैंने एक कैंपेन पूरी चलानी है, रन करनी है, जो मैंने आपको बताया कि सेल्स की, क्योंकि वो मैं एक लाइव एड रन करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर उसका फिर रिजल्ट भी बता सकूँ कि ये रिजल्ट इस तरीके से आता है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक लाइव कैंपेन चला दें, आपके सामने पब्लिश बटन पे हाथ लगा के अपने पैसे भी लगा दूंगा, ताकि आप लोगों को वो भी देख लें। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल को प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहे मुझसे कर सकता है। हाँ, इंटरफेस का डिफरेंस होता है। जैसे अवेयरनेस कैंपेन का जो इंटरफेस है, इसमें सेम चीज है, सेल्स का भी इंटरफेस होगा, तकरीबन इंटरफेस सेम होता है। जहां पर आपके पास लास्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव चेंज होगा, और आगे का जो लास्ट वाला है क्रिएटिव ऐड करने का, वहां पे टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट, वन लिंक का ऑप्शन ज्यादा होंगे। इंगेजमेंट में वहां पे एक डिफरेंट तरह से आ रहा होगा, तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी बीच के सारे जो एड एड लेवल वाला जो फंक्शन है ना, वो सबका सेम होता है। फर्स्ट वाला जो है वो कैंपेन लेवल, वो चेंज होता है, और लास्ट जो क्रिएटिव वाला ऑप्शन है वो चेंज होता है, बाकी सब सेम। जी, बात का क्या सवाल है? सर मैंने पूछना था कि वो जिस तरह आपने बताया कि डिफरेंट जिस तरह शो हो रहा होता है उसके लिए हमें साइज डिफरेंट रखना पड़ता है, हाँ जी। तो फिर हमें हर एक के लिए अलग पिक्चर डालनी होगी डिफरेंट हाँ, साइज अगर की। लेट सपोज आप डिफरेंट जगह पे प्लेसमेंट करना चाहते हैं, ये प्लेसमेंट है कि आपको फीड में जी। दिखाना है, आपको स्टोरी में दिखाना है, ऐड आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, तो बेहतर ये, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइज, कि आप ऐड को पर्टिकुलर ऑप्टिमाइज कर दें, वरना वो कटा कटा दिखेगा, वो आपका मैसेज डिलीवर नहीं होगा। तो अभी तो मेरे पास तो वो स्क्वाड पोस्ट बनी हुई थी ना,
तो अगर आपको जी। जहां जहां दिखाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके पास आ जाएगा एडिट का ऑप्शन, वहां पर जाके आप अलग से पिक्चर दूसरी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आज कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी ना, सिंपल था ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को समझ? अब आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अब आप लोग बार बार सुनने के बाद वो चीजें माइंड में आ गई हैं, ऐसा ही है ना? बार बार सुनने के बाद आपको स्टेप्स पता चल गए कि स्टेप्स क्या है। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, वो आप लोगों के ऊपर है, और अब आप लोगों को स्टेप्स समझ आ गए। स्टेप्स क्या है कि भाई सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप लोगों ने कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने एड सेट लेवल पे ऑडियंस देखनी है, आपने जो है वहां पर जो है वो डिटेल टारगेटिंग देखनी है, बजट देखना है, प्लेसमेंट देखनी है, उसके बाद ड्यूरेशन वहां पे शेड्यूल देखना है, उसके बाद एड लेवल पे आपने पिक्चर लगानी है, उसका प्राइमरी टेक्स्ट, उसका हेडलाइन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये अब आप लोगों को स्टेप्स फिंगर टिप पर हो गए, ऐसे ही है? गुड। यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को इतना करूंगा कि आप लोगों को बार बार रिपीट करने के बाद वो स्टेप्स, वो चीजें अंडरस्टैंड हो जाए, ताकि जब भी आप ये करेंगे, जब रिकॉल करेंगे आप लोग इन चीजों को, आप लोगों को वो चीजें याद आ जाएंगी, सर ने इतना ब्रीफ में समझाया था। तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ ताकि हमारी रिकॉर्डिंग लेंथी हो जाती है, फिर जो भी आपके सवाल हो मैं आउट ऑफ द रिकॉर्डिंग लिखता हूँ। तो क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, आप लोग जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, सवाल के लिए।